बैठ जाइए। है क्या? ओ चलिए दीजिए तो कॉपी जी। क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या हो गया? नहीं ठीक है, क्या हो गया आपको? कुछ हुआ है क्या? चलिए हम लोगों को देखना है विश्व की प्रमुख नदियां, उसके बाद झील जलप्रपात, नदियों किनारे बसे शहर, पर्वत पठार मैदान, मरुस्थल, जाति, घास, परिवहन, वायुमंडल, चट्टान, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, जलडमरू, मध्य या जल संधि, विविध। चलिए नदी को नहीं देखेंगे, नदी की जगह यहां पे देखेंगे वायुमंडल को। हेडिंग मारिए वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल को देखते हैं। चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है वायुमंडल, और जो है इससे गिना चुना हुआ जो है अब 4-5 प्रश्न है गिना चुना हुआ जो बार बार परीक्षा में आता है, समझ गए? तो ठीक है, अन्य चीज भी देखेंगे। सिलेबस का ही, आपके सिलेबस का ही एक चैप्टर है वायुमंडल, तो पहले देखते हैं वायुमंडल को, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, आगे पीछे चैप्टर हो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, समझे? वायुमंडल अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर। समझिए समझिएगा, देखिए पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न प्रकार के गैसों का असमांगी मिश्रण पाया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग वायुमंडल। हम मानव पृथ्वी पर रहते हैं, इस पर विभिन्न प्रकार के गैस आपको देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है कि नहीं है? एक बात बताइए, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ही ना सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तब हम लोग सांस ले पाते हैं, तब हम लोग जीवित हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो मानव जीवित नहीं रह पाता, मानव जीवित नहीं रह पाता। तो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण पाए जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। अब देखिएगा, वायुमंडल के दो महत्वपूर्ण तत्व है, एक है गैस और दूसरा है जलवाष्प।
वायुमंडल के दो महत्वपूर्ण तत्व है, एक है गैस और दूसरा है जलवाष्प। गैस और जलवाष्प ये वायुमंडल के दो महत्वपूर्ण तत्व है। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम प्रकार के गैस पाए जाते हैं। ये तमाम प्रकार के गैस पाए जाते हैं, जिसमें वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले गैस की अगर हम लोग बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है नाइट्रोजन, जिसको N2 से हम लोग सूचित करते हैं। और वायुमंडल में 78.08% 78.08% जो है आपको नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है आपको ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पाया जाता है 20.95%। 20.95%। फिर आपको ऑक्सीजन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण पाया जाने वाला गैस है आपको आर्गन। आर्गन पाया जाता है 0.93%। 0.93%। इसके बाद अगला गैस है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करेंगे तो 0.038%। 0.038% या 0.04% भी हम लोग कह सकते हैं। ये कुछ प्रमुख गैस है। इसके अलावे हाइड्रोजन भी पाया जाता है, कुछ अक्रिय गैस भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर वायुमंडल में पाए जाने वाले ये महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वायुमंडल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो है आपको गैस है। अब देखिएगा, वायुमंडल की अगर आप बात करेंगे तो वायुमंडल को कुल 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को कुल 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को जो कुल 5 परतों में बांटा गया है, उसमें एक है आपको क्षोभ मंडल। एक है आपको क्षोभ मंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। फिर दूसरा होता है आपको समताप मंडल। समताप मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद आगे होता है आपको मध्यमंडल। मध्यमंडल, मध्यमंडल को हम लोग कहते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर कहते हैं। और फिर अगला होता है आपको आयन मंडल। अगला होता है आपको आयन मंडल, और आयन मंडल की हम लोग बात करें तो इसे कहते हैं आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर कहते हैं। और इसके बाद जो है सबसे लास्ट जो मंडल होता है वह होता है आपको बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग एक्सोस्फेयर। बहिर्मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर। यही वायुमंडल के जो है आपको 5 परत है। यही वायुमंडल के जो है आपको 5 परत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसमें देखिए, आपको वायुमंडल के ये जो 5 परत है, इन 5 परतों का क्रम भी यही है। क्रम भी यही है। पहला मंडल क्षोभ मंडल है, फिर दूसरा समताप मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है, चौथा आयन मंडल है और 5वां बहिर्मंडल है। यही क्रम भी है, समझिए, यही क्रम भी है। तो पृथ्वी का जो सबसे निचला परत है, पृथ्वी का जो सबसे निचला परत है वायुमंडल के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का जो सबसे निचला मंडल है या निचला परत है वह है आपको क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर आपको बहिर्मंडल। इसमें अब आप देखिएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की अगर आप बात करेंगे
जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती है, मौसमी घटनाएं कहने का मतलब हुआ बादल का बनना, बादल पहले बनता है, बादल का बनना हो गया, मेघ का गरजना, फिर बारिश का होना, बारिश का होना, बादल का फटना, ये जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, सभी की सभी मौसमी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में होती है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है आपको कहां? क्षोभ मंडल में। इसके बाद समताप मंडल की अगर आप बात करेंगे तो जो समताप मंडल है, यहां का जो तापमान होता है लगभग हमेशा एक समान होता है, और यही वजह है कि यहां पर आपको मौसमी घटनाएं नहीं होती है। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बात है समताप मंडल के विषय में वह यह है कि वायुयान, वायुयान के उड़ान के लिए सबसे आदर्श माना जाता है आपको समताप मंडल। वायुयान के उड़ान के लिए सबसे आदर्श जो है आपको समताप मंडल माना जाता है। और ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की अगर आप बात करेंगे तो वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। देखिए आप समझिएगा, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल के अंतर्गत समुद्र तल से क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है। और इसकी ध्रुव पर ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो ध्रुव पर इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई होती है आपको 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है समुद्र तल से। इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा मंडल समताप मंडल है, समताप मंडल का समुद्र तल से ऊंचाई होता है 50 किलोमीटर तक। समुद्र तल से ऊंचाई होता है आपको 50 किलोमीटर तक। समुद्र तल से समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। तो समुद्र तल से जो समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है, इसमें 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में, 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में, देखिए समताप मंडल की धरातल से, सॉरी, समताप मंडल का समुद्र तल से ऊंचाई होता है आपको 50 किलोमीटर तक। उसमें से 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। और समताप मंडल में जो ओजोन लेयर पाई जाती है, वही ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और हम मानवों को त्वचा कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से बचाने का काम करती है। तो समताप मंडल के अंतर्गत जो ओजोन लेयर पाई जाती है वह मानव के लिए रक्षक का काम करती है, मानव के लिए एक प्रकार से जो है आपको रक्षक का काम करती है। और ओजोन लेयर में मानव के द्वारा जो तमाम प्रकार की भौतिक सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मानव एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब का उपयोग कर रहा है, इन सभी के उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस निकलती है जो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रही है, जो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रही है। तो ओजोन लेयर के संरक्षण हेतु आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक शहर में 1987 ईस्वी में एक प्रोटोकॉल पर विश्व के सभी देशों ने लगभग हस्ताक्षर किया है, जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुए हैं, इसका काम है ओजोन परत के क्षरण को लेकर उपाय करना। ओजोन परत के क्षरण को लेकर उपाय करना, यानी ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं वो छिद्र ना हो, इसको लेकर के काम करना जो है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य तौर पर उद्देश्य है। इसके बाद आप एक क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में सुने होंगे। देखिए, आज संसार की एक बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापमान।
वैश्विक तापमान में आज के डेट में वृद्धि हो रहा है। आप स्वयं थोड़ा सा अनुभव कीजिएगा, पिछले साल जितना गर्मी था आप देखेंगे इस साल उससे ज्यादा गर्मी होगा। आगे आप बढ़ेंगे तो फिर उससे और ज्यादा गर्मी होगा, आगे आप बढ़ेंगे तो उससे और ज्यादा गर्मी होगा। आप याद कीजिए, आप जितना गर्मी 2015 में महसूस करते थे उससे ज्यादा गर्मी आप 2020 में महसूस किए होंगे, और उससे ज्यादा गर्मी आप 2023 में महसूस किए होंगे, और 2023 में जितना गर्मी आप महसूस किए होंगे उससे ज्यादा गर्मी आपको 2024 में महसूस होगा। तो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रहा है यह विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है, और वैश्विक तापमान में वृद्धि के कई सारे कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस की मात्रा का वायुमंडल में बढ़ना। आप स्वयं सोच करके देखिए, जो CO2 है वायुमंडल में मात्र है 0.038%, यानी कितना कम है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कितना ज्यादा गर्मी जो है आपको एहसास होता है। अगर मान लिया जाए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 1% हो जाता, 1% हो जाएगा, तो तब आप सोच करके देखिए कि कितना अधिक गर्मी होगा, आप सोच करके देखिए। और धीरे धीरे CO2 की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे CO2 की मात्रा जो पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है यह ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उसको कम किया जा सके, ताकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से विश्व जगत के लोग निजात पा सके। इसी को लेकर के 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो नामक शहर में एक प्रोटोकॉल हुए हैं जिसे कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत क्षरण से, और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम लोग बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है वायुमंडल में CO2 की बढ़ती हुई मात्रा को कम करने से, या वायुमंडल में जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित करने से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है आपको है। क्लियर है ये बात? तो समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक किरणों से हम लोगों को बचाती है। इसके बाद आगे मध्य मंडल है, फिर आपको आयन मंडल है। आयन मंडल की अगर आप बात करेंगे तो आयन मंडल में आयनिक कण अथवा विद्युत आवेशित कण जो है आपको पाया जाता है, विद्युत आवेशित कण पाया जाता है। और आयन मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंडल की उपस्थिति के कारण ही हम लोग रेडियो देख पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं, टेलीविजन देख पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं और टेलीविजन देख पाते हैं। ये जो है आपको आयन मंडल की उपस्थिति के कारण जो है आपको पॉसिबल है। और आयन मंडल में जो आयनिक कण की उपलब्धता व्यापक स्तर पर है, यह आयन मंडल भी एक प्रकार से पृथ्वी के लिए रक्षा का काम करती है, पृथ्वी के लिए रक्षा का काम करती है। जितना भी उल्का पिंड सब है ना आयन मंडल में आकर के नष्ट हो जाता है, जितना भी उल्का पिंड सब है वो आयन मंडल में आकर के जो है आपको नष्ट हो जाता है। समझ गए? इसके बाद आपको बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल की अगर आप बात करेंगे तो बहिर्मंडल के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन आप इस बात को जानिए कि बहिर्मंडल में दो गैस की प्रधानता देखने को मिलती है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों की प्रधानता जो है आपको बहिर्मंडल में देखने को मिलती है। समझ गए? तो देखिए, आप सुनिएगा, समझिएगा। इस टॉपिक का हमने आपको बतलाया है 4-5 बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। कौन कौन से 4-5 फेवरेट प्रश्न है तो हम आपको बोल रहे हैं। आप कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिएगा, वायुमंडल से अगर प्रश्न आया होगा तो यही 4-5 प्रश्न आया होगा। तो 4-5 प्रश्न से हम आपको अवगत करवाते हैं। एक प्रश्न, वायुमंडल में किन दो गैसों की सबसे अधिक प्रधानता है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा
ये जो वायुमंडल के 5 परत है, इसको क्रमवार तरीका से आपको सजाना है, इसको क्रमवार तरीका से सजाना है। सबसे निचली परत कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, और सबसे बाहरी परत कौन है। तो इसको जो है सजाना है नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर। कभी अंग्रेजी में ऑप्शन दे देता है, कभी स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर करके देता है, और सामान्य तौर पर अंग्रेजी में ही नाम देता है। एक तो इसको क्रम को सजाने से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद एक प्रश्न यह पूछा जाता है विशेष तौर पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई। ऐसे आप सब मंडल की ऊंचाई जान लीजिए। देखिए, क्षोभ मंडल की आपने ऊंचाई जाना है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18, समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक, और मध्य मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से 80 किलोमीटर तक, मध्य मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से 80 किलोमीटर तक, और आयन मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से कुछ स्रोत के अनुसार 400 किलोमीटर तक और कुछ स्रोत के अनुसार 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर तक। तो आयन मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से 640 किलोमीटर तक, और 640 किलोमीटर के बाद बहिर्मंडल ही है। 640 किलोमीटर के बाद पूरा का पूरा जो है आपको बहिर्मंडल ही है। लेकिन मूल तौर पर जो ऊंचाई पूछा जाता है, हाइट से संबंधित जो प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, और दूसरा जो है आपको समताप मंडल में कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, और समताप मंडल में जो है आपको, समताप मंडल में जो है आपको जो ओजोन लेयर पाई जाती है वह मुख्य तौर पर 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में। इसके बाद आपको एक प्रश्न यह पूछा जाता है वायुयान उड़ान के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन है, और फिर एक प्रश्न यह पूछा जाता है किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है, और एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो है आपको जो किस मंडल में आयनिक कण की अधिकता के कारण जो है हम लोग रेडियो सुन पाते हैं, टेलीविजन देख पाते हैं। समझ गए? तो यही मूल तौर पर 5-6 जितने प्रश्न है, यही मूल तौर पर जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर पूछेगा ना, तो जो विभिन्न गैस है वायुमंडल में, कौन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, हीलियम कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, यही सब प्रकार के प्रश्न जो है मूल तौर पर आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो नीचे से अब आप लिखिएगा। ये नदी झील झरना पढ़ाते पढ़ाते जो है ना मन उब गया था, समझे? इसी वजह से सोचे आज कुछ नया पढ़ाएंगे। क्या वही देश देश, दिमाग खराब है। फलना नदी फलना जगह से निकलती है, फलना में गिरती है, अब फलना लंबाई है, समझे? मूड खराब लग रहा था, समझे? तो इसी वजह से सोचे आज कुछ नया पढ़ाएंगे। तो नीचे से लिखिए तो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। यहां पर असमांगी मिश्रण का मतलब समझ रहे हैं आप? असमांगी, देखिए, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है असमांगी मिश्रण। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। समांगी मिश्रण,
मान लिया जाए कि कोई एक बर्तन है, उसमें हम 1 किलो दूध दिए, 1 किलो पानी दिए, यानी 1 किलो दूध है, 1 किलो पानी है, यानी समान दूध है, समान पानी है, इस समांगी मिश्रण हो गया। फिर मान लिया जाए दूसरा कोई बर्तन है, उसमें 5 किलो दूध दिए, 1 किलो पानी दिए, यह हो गया असमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण, समझ गए? तो आप स्वयं सोचिए कि वायुमंडल में क्या सब गैस एक समान पाया जाता है जी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब एक समान पाया जाता? नहीं, कोई ज्यादा है, कोई कम है, तो ये असमांगी मिश्रण हुआ ना जी। तो असमांगी मिश्रण का मतलब यही हुआ, समझ गए? चलिए नीचे से लिखिएगा। वायुमंडल के दो महत्वपूर्ण तत्व, एक नंबर में गैस और 2 नंबर में जलवाष्प। वायुमंडल के 2 महत्वपूर्ण तत्व, 1 नंबर में गैस, 2 नंबर में जलवाष्प है। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक पाई जाती है। नेक्स्ट वायुमंडल के 2 सबसे महत्वपूर्ण गैस, वायुमंडल के 2 सबसे महत्वपूर्ण गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब 2 को कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा गैस और दूसरे में लिखिएगा मात्रा। कौन गैस कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? 2 को कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा गैस, दूसरे में लिखिएगा मात्रा। गैस में लिखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78.08%। नाइट्रोजन 78.08%। ऑक्सीजन 20.95%। आर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। नियॉन ये है 0.0018%। फिर हीलियम 0.0005%।
नियॉन, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005%। आगे और लिखिएगा, हो गया, काफी है, हो गया, सफिशियंट है। एक पॉइंट और लिखिएगा, वायुमंडल में कौन एगो अक्रिय गैस है जो नहीं पाया जाता है? रेडॉन, रेडॉन, रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस केमिस्ट्री पढ़े हैं आप लोग? पढ़ाए होंगे सर। अक्रिय गैस समझते हैं ना? तो अक्रिय गैस में एगो रेडॉन है। रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नीचे से इस पॉइंट को नोट देकर के लिखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट देकर के लिखिएगा। वायुमंडल शब्द लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नोट शब्द आगे जोड़ दीजिए। वायुमंडल में रेडॉन नामक अक्रिय गैस, वायुमंडल में रेडॉन नामक अक्रिय गैस, वायुमंडल में रेडॉन नामक अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है। अब नीचे से लिखिएगा, वैश्विक तापमान, वैश्विक तापमान, ये जो ग्लोबल वार्मिंग शब्द कहते हैं उसी का हिंदी है वैश्विक तापमान, उसी का हिंदी है वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान, वैश्विक तापमान में वृद्धि वैश्विक तापमान में वृद्धि के एक प्रमुख कारण CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की मात्रा में वृद्धि, CO2 की मात्रा में वृद्धि का होना है। CO2 की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित किया जा सके, CO2 की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित किया जा सके, CO2 की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित किया जा सके, किया जा सके, इसको लेकर 1997 ईस्वी में इसको लेकर 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल, इसको लेकर के 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में आए हैं। याद रखिएगा आप, और एक बात आप जानिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? हर परीक्षा पूछा है। तो एक तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा, एक तो आप कह सकते हैं CO2 की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए, एक तो इस आधार पे आप जा सकते हैं। दूसरा, अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो वैश्विक तापमान से संबंधित है, ये वैश्विक तापमान में कमी करने से संबंधित है, ये समझ गए? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाकर के आपको टिक करना है। क्लियर है?
अब नीचे से लिखिएगा, वायुमंडल को मुख्यतः पांच परतों में वायुमंडल को मुख्यतः पांच परतों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है जिसका नीचे से ऊपर क्रम निम्न है, जिसका नीचे से ऊपर क्रम निम्न है, जिसका नीचे से ऊपर क्रम निम्न है, नीचे से ऊपर क्रम निम्न है। एक नंबर में क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, एक नंबर में क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। दो नंबर में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, दो नंबर में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। तीन नंबर में मध्य मंडल मेसोस्फेयर, तीन नंबर में मध्य मंडल मेसोस्फेयर। चार नंबर में आयन मंडल आइनोस्फेयर, आयन मंडल आइनोस्फेयर। पांच नंबर में बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, और इंग्लिश नाम याद रखना यहां पर ज्यादा जरूरी है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, इंग्लिश नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब प्रश्न आता है नीचे से ऊपर सजाने के लिए तो अंग्रेजी में ही ऑप्शन देता है। लिखिए, अब एक नंबर में लिखिए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यह क्षोभ मंडल डैश दे करके यह वायुमंडल का यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। फुल स्टॉप। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। तो वहीं विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। नीचे से लिखिएगा, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं
सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, जैसे जैसे बादल का बनना, बादल का बनना, कोमा, बादल का फटना, बादल का फटना, कोमा, मेघ का बनना, वही वही एक बात, एक मिनट, मेघ का गरजना, मेघ का गरजना, बारिश का होना, कोमा, बर्फबारी का होना, बर्फबारी का होना, इत्यादि इत्यादि। इसी मंडल में घटित होता है इसी मंडल में घटित होता है इसके बाद देखिए, क्षोभ मंडल में जब आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, देखिए क्षोभ, सुनिएगा समझिएगा, यहां पर क्षोभ मंडल में जानते हैं आप ऊंचाई पर जाइएगा ना तापमान कम होगा। समताप मंडल में तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। मध्य मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होता है। आयन मंडल में तापमान में कमी नहीं होता है। फिर बहिर्मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होता है। तो क्षोभ मंडल की अगर आप बात करेंगे तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में कमी होता है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होगा। फिर 165 मीटर ऊंचाई पर जाइएगा तो फिर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होगा। यानी 1 किलोमीटर क्षोभ मंडल में अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। मान लिया जाए कि पृथ्वी तल पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। क्षोभ मंडल में अगर आप 1 किलोमीटर ऊंचा चले गए तो वहां पर तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। फिर उससे और ऊंचाई पर जाइएगा तो फिर से घटते जाएगा। तो क्षोभ मंडल में तापमान में कमी होती है और प्रति 165 सेंटीमीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। और अगर आप निकालेंगे तो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। आप निकाल लीजिएगा, जोड़ घटाओ गुना भाग अपना कर लीजिएगा। तो नीचे से लिखिएगा, इस मंडल में प्रति 165 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, इस मंडल में प्रति 165 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 165 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर लिखा दिए, मीटर होगा, मीटर होगा, सॉरी। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी होती है, अर्थात प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर
अर्थात प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अर्थात प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। नीचे से लिखिएगा, जेट स्ट्रीम धाराएं, पवन है एक प्रकार का, जेट स्ट्रीम धाराएं, जेट स्ट्रीम धाराएं, जेट स्ट्रीम धाराएं क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग क्षोभ सीमा करता है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग क्षोभ सीमा करता है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग क्षोभ सीमा करता है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग क्षोभ सीमा करता है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग क्षोभ सीमा करता है। चलिए नेक्स्ट, आगे हेडिंग मारिए, समताप मंडल। समताप मंडल डैश दे करके, क्षोभ मंडल के बाद वायुमंडल का यह दूसरा परत है। समताप मंडल डैश दे करके लिखिएगा, क्षोभ मंडल के बाद वायुमंडल का यह दूसरा परत है। क्षोभ मंडल के बाद वायुमंडल का यह दूसरा परत है। वायुमंडल का यह दूसरा परत है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। यह मंडल वायुयान उड़ान के लिए यह मंडल वायुयान उड़ान के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। यह मंडल वायुयान उड़ान के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। माना जाता है। इस मंडल में ही
20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में इस मंडल में ही 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ओजोन को, ओजोन का संकेत क्या है? O3। हाँ, इस मंडल में ही 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में। और सुनिए, यहां पर एक बात बताते हैं, ओजोन लेयर को लेकर के अलग अलग स्रोत अलग अलग बोलता है। जैसे कुछ स्रोत लिखता है 10 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, कुछ स्रोत लिखता है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर। जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड आंसर दिया है 20 से 35, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको लिखा रहे हैं। तो इसमें अब कुछ कुछ किताब में डिफर होगा, मतलब डिफरेंस होगा, जो हम लिखा है और किताब में डिफरेंस होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि गलत लिखा है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा है, बोर्ड जो आंसर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर हम आपको लिखवाए हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है। यह लेयर हमें, यह लेयर मतलब ओजोन लेयर, यह परत, सॉरी ओजोन लेयर, यहां पर ओजोन लेयर लिखा रहे हैं। यह लेयर सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक, यह लेयर सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक किरणों को अवशोषित कर, यह लेयर सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक किरणों को अवशोषित कर अवशोषित कर अवशोषित कर मानव को त्वचा कैंसर जैसे रोगों से बचाती है। त्वचा कैंसर जैसे रोगों से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन लेयर को संरक्षण प्रदान करने हेतु ही ओजोन लेयर को संरक्षण प्रदान करने हेतु ही 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक बात और आप जानिए कि जैसे दूरी को हम लोग मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं, वैसे ही जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को डॉब्सन में मापा जाता है। किसमें? डॉब्सन में। और ओजोन परत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के तौर पर पूरा विश्व मनाता है। तो नीचे से लिखिएगा, ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन में ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन में, बोर्ड पे लिखा हुआ है,
ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है? मापा जाता है। नेक्स्ट, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे हेडिंग मारिएगा, मध्यमंडल। मध्यमंडल टेस्ट दे करके समताप मंडल के ठीक बाद समताप मंडल के ठीक बाद समताप मंडल के ठीक बाद 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैले मंडल को मध्यमंडल कहते हैं। आगे आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल डैश दे करके मध्यमंडल के ठीक ऊपरी परत को मध्यमंडल के ठीक ऊपरी परत को आयन मंडल कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई इस मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इस मंडल में आयन अर्थात विद्युत आवेशित कण, इस मंडल में आयन अर्थात विद्युत आवेशित कण इस मंडल में आयन अर्थात विद्युत आवेशित कण की अधिकता होती है जिस कारण यह मंडल
जिस कारण यह मंडल रेडियो तरंग को जिस कारण यह मंडल रेडियो तरंग को जिस कारण यह मंडल रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। इसी वजह से पृथ्वी पर संचार व्यवस्था इसी वजह से पृथ्वी पर संचार व्यवस्था कायम रह पाती है। इसी वजह से पृथ्वी पर संचार व्यवस्था कायम रह पाती है। अर्थात पृथ्वी पर मानव रेडियो सुन पाते हैं और टेलीविजन देख पाते हैं। अर्थात पृथ्वी पर मानव रेडियो सुन पाते हैं और टेलीविजन देख पाते हैं। पृथ्वी पर मानव रेडियो सुन पाते हैं और टेलीविजन देख पाते हैं। नेक्स्ट, इस मंडल में नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट, इस मंडल में आयनों की अधिकता के कारण ही इस मंडल में आयनों के अधिकता के कारण ही इस मंडल में थोड़ा अटपटा हो गया। आयनों के अधिकता के कारण ही यह मंडल उल्काओं को नष्ट कर पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, यह होना चाहिए। तो इस मंडल शब्द को काट लीजिए, इस मंडल शब्द को काटिए, तो इस मंडल शब्द को काटिए। आयनों के अधिकता के कारण ही, इस मंडल शब्द को काट लीजिए, बाद बाकी सब सही है। इस मंडल शब्द को काटिए। आयनों के अधिकता के कारण ही यह मंडल उल्कापिंड को नष्ट कर देती है। उल्कापिंड को नष्ट कर पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। उल्कापिंड को नष्ट कर पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। आगे, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल डैश दे करके, यह वायुमंडल का सबसे बाहरी मंडल है। यह वायुमंडल का सबसे बाहरी मंडल है। यह वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है। सॉरी, यह वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है। यह वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम
हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों की प्रधानता होती है, हो गया। दीजिए तो सिलेबस दिखाइए, अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर क्या पढ़ाएंगे, रुकिए देखते हैं, दिखाइए तो। चट्टान, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी पढ़ा है? भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी पढ़ाते हैं। इसके बाद थोड़ा अलग हट करके है, ठीक है, ये देश 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 पर्वत पठार मैदान, ठीक है। अगला चैप्टर पढ़ाएंगे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए, जितना समझाए हैं लिखा दिए हैं, और ये भी हम आपको बतला दिए हैं कि क्या पूछा जाता है परीक्षा में। ऐसे कॉपी में जो लिखा है सब महत्वपूर्ण। पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जितना समझाए हैं उतना लिखा दिए हैं, पढ़िए। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी पढ़ेंगे कल, समझे? पढ़िए जल्दी। बिट्टू सर भी आ गए हैं, समझ गए? अब आपका क्लास लगेगा, समझे? लग जाएगा सर का क्लास, 1-2 दिन में सूचना मिल जाएगा आपको। आए, क्या बोल रहे हैं? होली में तो अभी समय ना है जी। कब है होली? कब है? 24 को होली का दहन, 25 को होली है, सोमवार को होली है, अभी तो समय है जी। अच्छा ठीक है, सर से भी बात करेंगे, अब आप लोग जो कहिएगा वही कर दें। टेस्ट उस्ट आप लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? सच ईमानदारी से बताइए, लगभग 5 को टेस्ट तो दिए होंगे ना जी? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग दिए हैं? चलिए, दिए हैं कुछ लोग। चलिए, तो टेस्ट दिए तो कुछ समझ में आया है? आए? कुछ लगा है कि टेस्ट से फायदा हो सकता है? लगा है तो टेस्ट को ज्वाइन करिए महाराज। चलिए पढ़िए। है पढ़िए, पढ़ने बोले, क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं इधर उधर मुंह देख रहे हैं। पढ़िए, कॉपी पढ़िए। है देखिए दांत निकाल रहा है, मारेंगे एक मुक्का मुंह टूट जाएगा।
देखिए पढ़िए जल्दी, पढ़ लिए, दीजिए, आइए। वायुमंडल के दो महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है? गैस और, वायुमंडल के दो महत्वपूर्ण तत्व। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितना प्रतिशत? आए 0 से। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन और, नाइट्रोजन और सबसे ज्यादा कौन गैस? कितना प्रतिशत? नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, आर्गन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन 0.0018%, 8 छोड़ दिए हैं जी, 8 छूटा हुआ है। हीलियम 0.0005%। आगे, वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता? कौन नहीं पाया जाता? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने से, वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आए, वायुमंडल को कुल कितने परतों में बांटा? पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथा परत, पांचवा परत। अंग्रेजी में बोलिए। पहली परत, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत। वायुमंडल का सबसे निचली परत, वायुमंडल का सबसे निचली परत, वायुमंडल का सबसे निचली परत, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई, क्षोभमंडल की ध्रुव पर ऊंचाई, ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कौन मंडल में होती? क्षोभमंडल ना। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कौन मंडल में? क्षोभमंडल में कितना ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी होती है? 165, 165। जेट स्ट्रीम धाराएं कौन मंडल में प्रवाहित होती? जेट स्ट्रीम धाराएं कौन मंडल में प्रवाहित? कौन मंडल में? क्षोभमंडल को समताप मंडल से अलग कौन करता है? क्षोभमंडल को समताप मंडल से अलग कौन करता? क्षोभमंडल के बाद दूसरा मंडल कौन है? कौन है? समताप मंडल की ऊंचाई कितना किलोमीटर तक? कितना किलोमीटर तक? वायुयान उड़ान के लिए सबसे आदर्श मंडल, वायुयान उड़ान के लिए सबसे आदर्श मंडल, समताप मंडल में कितना किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है? 20 किलोमीटर से। चलिए, समताप मंडल में कितना किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है? अच्छा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक किरणों को कौन लेयर रोकती है? ओजोन लेयर, ओजोन लेयर ना। और ओजोन लेयर को संरक्षण प्रदान करने हेतु तो कौन सा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती? किसमें? ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती? किसमें मापी जाती है? विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, किस मंडल के कारण हम लोग रेडियो सुन पाते हैं, टेलीविजन देख पाते हैं? आयन मंडल ना। तो कौन ऐसा मंडल है जो आपको सूर्य से आने वाली
रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। आयन और कौन मंडल उल्का पिंड को नष्ट कर देता। उल्का पिंड नष्ट किस मंडल में होते? किस मंडल में? अच्छा, वायुमंडल का सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत। बहिर्मंडल में किस दो गैस की अधिकता होती? किस दो गैस की अधिकता? किस दो गैस की? हाइड्रोजन और। क्लियर है बात? चलिए, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। इससे आगे मिलते हैं कल। कल तो आपका क्लास है ही है, ठीक है। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की लोग निकलिए इधर से, लड़की लोग को निकाल लीजिए, लड़की लोग निकल जाइए इधर से। धन्यवाद।